हेलो गाइस, अगर आप शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी स्टॉक या किसी भी शेयर के दो तरीके के एनालिसिस किए जाते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। किसी भी शेयर को बाय करने से पहले ये दोनों तरह का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में उस शेयर को खरीदना चाहिए और फिर आप उससे पैसा बना सकते हैं, वरना आप अपना पैसा गंवा सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ पाए कि ये दोनों चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं किसी भी शेयर को चूज़ करने से पहले उसका एनालिसिस करने के लिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस को एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई भी जो शेयर है, जो भी आप स्टॉक चूज कर रहे हैं जिसके ये दो तरह के एनालिसिस करना चाहते हैं, आप एक बार के लिए उस शेयर को अपनी कार समझ लीजिए। ठीक है, अब आपको अपनी कार से कहीं जाना है, जो भी आपका गोल है वहां पर आपको जाना है। तो आप अगर उस कार से वहां तक जाना चाहते हैं तो उस कार के अंदर दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छी क्वालिटी का होना भी ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट है उस कार के अंदर अच्छी क्वालिटी का जो फ्यूल है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके अंदर फ्यूल नहीं होगा, यानी कि पेट्रोल डीजल जिससे भी चलती है, अगर वो फ्यूल नहीं होगा तो वो कार आपको वहाँ पर आपके जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक लेके नहीं जाएगी। ओके, और सेकंड नंबर है उस कार का ड्राइवर। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो फिर आप कैसे जाएंगे? तो ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, एक फ्यूल और एक ड्राइवर का। तब आप उस कार में बैठ करके आराम से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो कार के अंदर जो फ्यूल है वो है उसका फंडामेंटल किसी भी शेयर का, और कार के अंदर जो ड्राइवर है वो है किसी भी शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो सेम ये शेयर के साथ में भी होता है। अब ये दोनों एनालिसिस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मैंने एक कंपनी है LT फूड लिमिटेड, ठीक है, इसका मैंने यहाँ पर स्क्रीनर पे ओपन कर दिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया जाता है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, उसका कैश फ्लो क्या है, प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, और इसके अलावा बहुत सारे रेशियोज को, डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया, पी रेशियो हो गया, है ना, MPS, EPS, करंट प्राइस, इन सब रेशियोज को चेक किया जाता है। ये जो सब चेक किया जाता है इसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। अधिकतर इसके अंदर जो ध्यान रखा जाता है वो बैलेंस शीट को रखा जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट जो होती है ना वो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है। ये इस कंपनी की बैलेंस शीट है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आर्थिक स्थिति को बताती है कि ये जो कंपनी है ये कितने टाइम तक सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखती है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति कैसी है ना। कुछ लोग होते हैं ना जिनके ऊपर लोन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि कोई भी कह सकता है कि थोड़े दिनों बाद में ये बंदा डूब जाएगा, पैसे डुबा देगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, पैसे खा के भाग जाएगा, इसको उधार मत दो, इसके ऊपर पहले से बहुत सारी उधारी है। वो हमने कैसे पता किया? उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करके। ऐसे कैसे? जो भी कंपनीज होती हैं, जो भी शेयर्स होती हैं, उनकी कंपनीज जो होती है उनका एनालिसिस भी हम उसकी बैलेंस शीट को देख करके करते हैं कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लोन वगैरह बहुत ज़्यादा ले रखे हैं कंपनी ने तो हो सकता है कंपनी ज़्यादा सर्वाइव ना कर पाए, है ना। तो फाइनेंशियल एनालिसिस जो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, उनका आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। और इसमें सबसे फर्स्ट आपको बैलेंस शीट में देखना होता है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, एक कंपनी की एसेट्स और एक कंपनी की लायबिलिटी। और लायबिलिटी में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है उस कंपनी पे बोरोविंग्स कितनी है। अगर बोरोविंग्स यानी कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन वगैरह ले रखे हैं और उस मुकाबले में उतनी एसेट्स नहीं है, उतना रिटर्न नहीं है, तो वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा खराब होती है। लोन कम हो और एसेट्स बहुत ज़्यादा हो और उसमें भी लैंड, बिल्डिंग वगैरह, इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह ये ज़्यादा हो तो उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उसके बाद में बैलेंस शीट के बाद में आपको देखना होता है किसी भी कंपनी का कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास में कितना फ्री कैश पड़ा है ताकि वो अपने बिजनेस का एक्सपांसन कर सके। अगर कैश नेगेटिव है, ज़्यादा कैश नहीं है, फ्री नहीं है, तो फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती है। और थर्ड नंबर आपको बहुत सारे रेशियोज चेक करने होते हैं। इन्वेस्टर यानी कि जो प्रमोटर्स होते हैं उनकी होल्डिंग कितनी है। देखो यहाँ पर 56% है और यहाँ पर 52 आई, कुछ होल्डिंग बेची है। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग कंटिन्यू डिक्रीज होती जा रही है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके प्रमोटर को ही कंपनी पे विश्वास नहीं है, जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करवाया है, तो बाकी लोग इस पर क्या पैसा लगाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा फिर आपको जो है P&L देखना होता है, यानी कि कंपनी
कितनी सेल्स, उसकी आपको परसेंटेज निकाल के देखनी होती है कि कंपनी जो है वो सेल ग्रो हो रही है या नीचे जा रही है। अगर ग्रो हो रही है तो वो कितनी ग्रो हो रही है, कितने परसेंटेज से ग्रो हो रही है, क्या कंपनी का खर्चा वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कंपनी सेल तो कर रही है लेकिन प्रॉफिट बच ही नहीं रहा है, कंपनी डिविडेंड देती है नहीं देती है, कंपनी का ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर कितनी है, एक शेयर पर कंपनी कितने रुपए कमा रही है, ये सब कुछ चेक करना फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। ठीक है, एक बार फंडामेंटल एनालिसिस आपने चेक कर लिया, यानी कि आपको पता चल गया कि हमारे पास में कार जो है उसका फ्यूल बढ़िया है, कार जो हमने चूज़ करी है, कार मतलब जो शेयर चूज़ किया है उसके अंदर फ्यूल अच्छा खासा है, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है, तो फिर अब आपको जाना होता है टेक्निकल एनालिसिस पर। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करके अगर आप गलत टाइम पर किसी भी कंपनी के अंदर एंटर हो गए तो हो सकता है काफ़ी टाइम तक आप लॉस में ही रहेंगे। हाँ, हो सकता है कंपनी अच्छी है तो धीरे धीरे वो आपको ग्रो करके पैसा कमा के देगी, लेकिन अगर आप गलत टाइम में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, अगर आपने उसमें एंट्री गलत टाइम पे ले ली तो आप हमेशा लॉस में रहते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर किसी अच्छी कंपनी के भी शेयर हाई प्राइस पर खरीद लेते हैं और उसके बाद उसमें धड़ाम से करेक्शन आता है और करेक्शन आने के बाद में जो उनका पैसा है लगभग आधे से भी कम हो जाता है। जैसे 100 रुपये का शेयर जो है वो आ गया 40 पे, तो 60 रुपये तो डूब गए पर शेयर के हिसाब से, अगर बेचेंगे तो डूब जाएंगे। लेकिन वो देख के अच्छा नहीं लगता ना, पूरा रेड पूरा लॉस दिखा रहा है। वो तब होता है जब किसी ने टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया होता है। टेक्निकल एनालिसिस अगर कोई भी कंपनी का आप नहीं करते हैं, केवल फंडामेंटली देख लिया और टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया, तो उसका मतलब होता है अंधेरे में तीर चलाना। क्या होता है? अंधेरे में तीर चलाना। आपने देखे होंगे तीरंदाज जो होते हैं ना, कंपटीशन वगैरह ओलंपिक में वगैरह, आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, वो भी अपने निशाना कितना फोकस होके, अंधेरे में नहीं, बिल्कुल फोकस होके, लेंस वगैरह लगा के, राइफल लेके बिल्कुल फोकस होके, जो भी तीरंदाज या शूटर्स जो होते हैं, और फिर वो लगाते हैं निशाना। उसमें भी आपको पता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कई बार, और जिसकी वजह से कोई फर्स्ट आता है कोई नहीं आता। तो अंधेरे में तो तीर चलाओगे तो कहाँ जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस किए बिना अगर आप किसी भी शेयर फंडामेंटल चेक कर लिए कि अच्छा है, उस टेक्निकल एनालिसिस चेक नहीं किया और आप गलत टाइम पे अगर एंटर हो गए तो फिर आपको वो शेयर बहुत रुलाता है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी के शेयर का चार्ट, कि वो जो कंपनी है वो कितनी ऊपर नीचे हुई है, ठीक है, और अभी उस कंपनी की पोजीशन क्या है, अभी उस कंपनी का चार्ट क्या शो कर रहा है, उसकी ट्रेंड लाइन क्या है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना सब, ये है ना, इन सबको देख कर के इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस जो किया जाता है ना, इस चार्ट का किया जाता है, और ये चार्ट पूरा का पूरा डिपेंड होता है सप्लाई और डिमांड पर। अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई आ रही है किसी शेयर की तो चांसेस होते हैं कि वो शेयर नीचे जाएगा, और डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है तो चांसेस है कि वो शेयर ऊपर जाएगा। तो सप्लाई और डिमांड के का ही पूरा खेल होता है इसके ऊपर, बट इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है और उसके बाद में इनका एनालिसिस किया जाता है। उसके ये बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस करने के ये जो है फीचर्स यहाँ पर दे रखे होते हैं, इसकी मदद से आप किसी भी कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर आप किसी भी शेयर को चूज करते हैं तो सबसे पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस किया, आपको वो शेयर अच्छा लगा, वो कंपनी अच्छी लगी, अब आप उसको अपनी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे करके आप अपनी प्लेलिस्ट में जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है आपके हिसाब से उनको ऐड कर दीजिए। उसके बाद उसमें एंटर होने से पहले टेक्निकल एनालिसिस कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चांसेस ये हैं कि शेयर अभी गिरने वाला है और आप एंटर हो गए और जैसे एंटर हो गए शेयर नीचे गिर गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आपका पैसा वहाँ पर फंस सकता है। सो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप शेयर मार्केट से पैसा अच्छा खासा कमाना चाहते हैं। अगर बिना टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस के आप शेयर मार्केट के अंदर उतरते हैं तो कुछ इस प्रकार से हैं कि आप किसी युद्ध भूमि के अंदर, यानी कि किसी वॉर जोन के अंदर तो चले गए हैं, लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी नॉलेज के बस आप उतर गए हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी और आप वहाँ पर हारेंगे, पैसा गंवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। और भी कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।